ठंडी सुबह। सुबह सुबह ठंड बहुत थी। अमित कांपते हुए उठा। बाहर का मौसम बेहद सर्द था और चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे, जिससे कमरे का तापमान और भी गिर गया था। अमित ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि पेड़ों पर बर्फ की हल्की परत जमी हुई थी। बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा था। बिस्तर की गर्मी और रजाई की नरमाहट उसे बहुत सुकून दे रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसे उठना ही पड़ेगा। उसने थोड़ी देर और बिस्तर में लेटे रहने का फैसला किया ताकि वह ठंड के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सके। धीरे धीरे उसने हिम्मत करके रजाई हटाई। जैसे ही उसने रजाई हटाई, ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया और वह सिहर उठा। उसने अपने पैरों को बिस्तर से बाहर निकाला और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठंडी हवा लगी तो शरीर सिहर गया। उसने अपने हाथों को रगड़कर गर्म करने की कोशिश की। उसके हाथ और पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहनने का फैसला किया ताकि ठंड से बचा जा सके। जल्दी से उसने स्वेटर और मफलर निकाला। उसने अपने ऊनी मोजे और दस्ताने भी पहने। अब वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन ठंड अभी भी बहुत थी। उसने सोचा कि गर्म पानी से नहाने से उसे और राहत मिलेगी। गर्म पानी से नहाने चला गया। गर्म पानी की धाराओं ने उसके शरीर को राहत दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी थकान और ठंड गर्म पानी के साथ बह गई हो। उसने नहाते समय गुनगुनाना भी शुरू कर दिया, जिससे उसका मन और भी हल्का हो गया। नहाकर बाहर आया तो थोड़ी राहत मिली। उसने अपने बाल तौलिए से सुखाए और आईने में देखा। उसके चेहरे पर ताजगी और सुकून की झलक थी। अब वह दिन की शुरुआत के लिए तैयार था और ठंडी सुबह का सामना करने के लिए भी। गर्मा गर्म पराठे खाकर अमित घर से निकला। सर्दियों की सुबह थी और ठंडी हवा चल रही थी। अमित ने अपने कोट के कॉलर को ऊपर कर लिया और अपने हाथों को जेब में डाल लिया ताकि ठंड से बच सके। सरडक पर धुंध छाई हुई थी। हर तरफ एक धुंधली चादर बिछी हुई थी, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई थी। अमित को अपने रास्ते पर ध्यान देना पड़ी रहा था ताकि वह किसी चीज से टकरा न जाए। लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर जा रहे थे। हर कोई अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में था। कुछ लोग अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे तो कुछ अपने फोन पर बात कर रहे थे। कुछ बच्चे स्कूल जाते हुए ठंड से ठिठुर रहे थे। उनके चेहरे लाल हो गए थे और वे अपने कोट के अंदर सिमट कर चल रहे थे। उनके कदम तेज थे, मानो वे जल्द से जल्द गर्मी की तलाश में हों। उनके हाथों में गरम गरम आलू के पराठे थे। वे पराठे खाते हुए अपने दोस्तों के साथ हंसते और बातें करते जा रहे थे। गरम पराठों की खुशबू ने ठंड के माहौल को थोड़ा सा गर्म कर दिया था। अमित को अपने बचपन की याद आ गई। उसे याद आया कैसे वह भी सर्दियों की सुबह में अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। वह भी गरम पराठे खाता और ठंड से बचने के लिए अपने कोट में सिमट जाता था। अमित ने सोचा कि समय कितना बदल गया है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा वैसी ही रहती हैं, जैसे सर्दियों की ठंड और गरम पराठों की खुशबू। वह मुस्कुराया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया, अपने बचपन की यादों में खोया हुआ। धीरे धीरे सूरज उगने लगा और उसकी किरणें धुंध को चीरते हुए जमीन पर पड़ने लगी। ठंड के बावजूद सूरज की किरणों ने माहौल को थोड़ा सा गर्म कर दिया। अमित ने एक गहरी सांस ली और अपने दिन की शुरुआत की। अमित एक दुकान पर रुका, गर्मा गर्म चाय पीने लगा। चाय की चुस्की ने शरीर में जान फूंक दी। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। वो ठंड से कांप रहा था। उसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। अमित को उस बुजुर्ग पर बहुत तरस आया। वो पास गया और अपना मफलर खोलकर उसे दे दिया। बुजुर्ग ने मना किया, पर अमित नहीं माना। उसने कहा, अंकल, ठंड बहुत है, ये लो, इसे पहनो। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए मफलर ले लिया। उसने अमित को आशीर्वाद दिया। अमित के दिल में एक अलग ही खुशी थी। उसे एहसास हुआ कि देने की खुशी सबसे बड़ी होती है। शाम को अमित घर लौटा। ठंड अब भी तेज थी, पर उसे ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। उसके दिल में एक अलग ही गर्माहट थी। वो जानता था कि उसने आज एक अच्छा काम किया है। ठंड का मौसम भले ही शरीर को जमा देता है, लेकिन इसके साथ ही यह मौसम अपने साथ कई अनमोल पल भी लेकर आता है। जब चारों ओर बर्फ की चादर बिछ जाती है तो हर चीज में एक अलग ही चमक आ जाती है, पर यह दिलों को जोड़ने का काम भी करता है। ठंड के मौसम में लोग एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं।
गर्म कपड़ों में लिपटे हुए, एक कप गर्म चाय या कॉफी के साथ बिताए गए पल रिश्तों में एक नई मिठास घोल देते हैं। अमित ने आज ये बात महसूस की थी। जब उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया तो उसे एहसास हुआ कि सर्दी का मौसम सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि अपनेपन और प्यार का भी मौसम है। सर्दी की रात में उसके दिल में एक अलग ही गर्माहट थी। जब उसने आसमान में चमकते तारों को देखा तो उसे लगा कि ये रातें कितनी खास होती हैं। हर तारा जैसे एक कहानी कह रहा हो और हर बर्फ का टुकड़ा एक नया सपना बुन रहा हो। एक ऐसी गर्माहट जो सिर्फ प्यार और नेकी से ही मिल सकती है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो सर्दी का मौसम और भी खूबसूरत हो जाता है। अमित ने महसूस किया कि सर्दी का असली मजा तभी है जब हम इसे अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं। बच्चों के लिए तो सर्दी का मौसम किसी त्योहार से कम नहीं होता। बर्फ में खेलना, स्नोमैन बनाना और स्नोबॉल फाइट्स करना, ये सब उनकी खुशियों को दोगुना कर देता है। अमित को अपने बचपन के दिन याद आ गए जब वह भी अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेला करता था। और जब दिन ढल जाता है तो घर के अंदर की गर्माहट और भी प्यारी लगती है। आग के पास बैठकर कहानियां सुनना, गर्म कंबल में लिपटकर हॉट कोको पीना, ये सब सर्दी के मौसम को और भी खास बना देते हैं। अमित ने सोचा कि सर्दी का असली मजा तो इन छोटे छोटे पलों में ही छुपा है। सर्दी का मौसम हमें यह भी सिखाता है कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। जब हम अपने पास के लोगों की मदद करते हैं, उन्हें गर्म कपड़े और खाना देते हैं, तो हमें एक अलग ही संतोष मिलता है। अमित ने सोचा कि सर्दी का असली मतलब तो यही है, प्यार, अपनापन और एक दूसरे की मदद करना। और जब सुबह होती है तो हर चीज नई और ताजा लगती है। बर्फ से ढके पेड़, सूरज की पहली किरणें और ठंडी हवा, ये सब मिलकर एक नया दिन शुरू करते हैं। अमित ने महसूस किया कि सर्दी का मौसम वाकई दिल को छू लेने वाला होता है।